गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। इस सफर में सामान मत बांधो, नहीं तो रास्ते में रुकना पड़ेगा। ये जो सफर है निज धाम का, परमात्मा की प्राप्ति का, इसमें जीव को सामान नहीं बांधना। किस रूप का सामान? एक तो मन का सामान है ये, और वर्तमान में जीना है। क्या हुआ पीछे, उसके डिप्रेशन में जीव जी रहा है, यह भविष्य की चिंता को त्याग देना। रहना कहाँ है? वर्तमान में, और मालिक के हवाले खुद को करना है। परमात्मा के हवाले करके पूर्ण गुरु कामिल मुर्शिद मिल गया तो उसके हवाले कर दिया, और ये सफर में निज धाम की यात्रा हमें जो है शुरू कर देनी चाहिए। फिर क्या है, एक बार हमने उसके हवाले कर दिया खुद को, वो जाने, उसका काम जाने, तो मंजिल में पहुंच ही जाएंगे। अगर सामान बांधेंगे तो वो सामान जो है भार, सामान जो है सामान का भार हमें सफर ही नहीं करने देगा, या सफर में रुकावटें पैदा करेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो आप हवाई जहाज की यात्रा करो, तो हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो क्या हम जहाज खुद चलाने बैठ जाते हैं? भाई विश्वास तो करना ही पड़ता है ना। जाके सीट पे बैठ गए तो भाई अब वो पायलट महाराज जो है वो ले जाएंगे हमें, और वो पहुंचा भी देते हैं मंजिल पे। अब ये तो है नहीं कि हमें ही हवाई जहाज चलाना पड़ेगा। तो यहाँ भी जो है ये आपने तो सिर्फ बस अपने आप को उनके हवाले कर देना, कामिल मुर्शिद के, पूर्ण गुरु के, परमात्मा के। वह खुद ही स्वयं ही जो है आपको आपकी मंजिल क्या है? निज धाम। यात्रा कहाँ की कर रहे हैं हम? निज धाम की यात्रा कर रहे हैं। सफर जो है निज धाम मतलब टू होम, सच्चा घर, जहां से आत्मा आई है इस संसार में एक्सपीरियंस लेने, और यहाँ आके काल के जाल में फंस गई। अब ये वापस जाना है अपने घर, इस यात्रा को वापस करना है, घर वापसी की यात्रा है। तो इसमें हमारा जो माझी कौन है? पूर्ण गुरु। उसके हवाले कर दिया, वो माझी हमें ले जाएगा। नाम का जहाज पे चढ़ गए और माझी हो गया हमारा पूर्ण गुरु, तो हमें उस पार, हम इस पार है भवसागर के, उस पार हमें जो है वह पहुंचा देगा। ये जीवन जो है इसका ये बड़ा ही सिंपल सा युक्ति है, जो समय समय पे कामिल मुर्शिद, पूर्ण गुरु, संतों ने आके संसार में समझाया। और परमात्मा का रूप जो है वो पूर्ण गुरु जो है, संत जो है पूर्ण संत, वो परमात्मा का रूप ही है। वैसे परमात्मा हमारे नजदीक है, पूरे संसार में फैला और केवल परमात्मा, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती काल के पर्दों की वजह से। इसलिए परमात्मा की कृपा से पूर्ण संत संसार को समझाने आते हैं कि चलो भाई, कहाँ फंसे हो, कहाँ तुम्हें इस मन जो है वो लिज्जत का आशिक है, इसको स्वाद लगा हुआ है संसार में, जी धन कमाना है, संसार में काम में लगा हुआ है, मोह में अटैच है, बीवी बच्चे, माता पिता, मजहब, जाति, देश, जमीन जायदाद, मकान, गाड़ियाँ, जॉब, ओहदों में, इनसे अटैच हुआ पड़ा है, मोह हुआ, अहंकार में डूबा हुआ कि जी मैं बड़ी चीज हूँ, मैं बड़ी चीज हूँ। वास्तविकता में तो वो है ही नहीं, हौमे में फंसा हुआ है, हौमे में फंसा हुआ है। उसे जो है जाना है, भूल ही बैठा है। और इस भूले मार्ग को कौन आके बताता है? पूर्ण संत, पूर्ण गुरु, कामिल मुर्शिद।
कि कहाँ भूला है बेटे, जाग जाग जाग, सामान हल्का कर अपने मन से। ये संसार की अटैचमेंट का जो भार है, ये सामान है, ये यहीं त्याग दे। इन अटैचमेंटों को साथ लेके मत चल, ये मोह को यहीं त्याग दे, ये अहंकार को यहीं त्याग दे। बाकी तीनों को भी, काम को भी यहीं त्याग दे। तो ये तू इसको त्याग और हल्का हो जा। और वो क्या देते हैं, नाम के जहाज पे गुरु प्रदान करता है पंच नाम, सतनाम, विदेही नाम, कि नाम के जहाज पे चढ़, सिमरन कर, भजन बंदगी कर, ध्यान परमात्मा में लगा, और इस जहाज में बैठ के निकल जा। जीव को कहाँ पहुंचा देगा, तेरे ही घर जहां से तू आया है। फिर उसके बाद तुझे बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। ये जो तेरा सफर है ये पूरा हो जाएगा जब तू हल्का हो जाएगा। तुझे ये पांचों को, काम को, लोभ, मोह, अहंकार को त्यागना पड़ेगा, माया को त्यागना पड़ेगा, ये प्रकृति को भी त्यागना पड़ेगा। मन से 25 प्रकार की, सारा मन का खेल है। तो पूर्ण गुरु की बाह पकड़ के इस संसार से निकल जाना। तो मेडिटेशन में बैठते हैं, वही है, एक ही जुगती है कि संसार को त्यागना है, संसार की इच्छाओं को त्यागना है, और ध्यान को परमात्मा में लगाना है। कहाँ लगाना है, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में, पीछे करके, बिंदी वाला स्थान जिसे छठा चक्र कहते हैं। और पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान लगाना है। और अगर हमें पंचनाम, विदेही नाम, सतनाम मिला हुआ है तो उसका सिमरन करना है। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।